भैया आरजेडी बहुत घट गया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो लगातार टैली आ रही है, टैली में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो रुझान जो है वो काफ़ी हद तक अब साफ करते जा रहे हैं कि एनडीए को जो है वो बढ़त की तरफ नहीं है बल्कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है रुझानों के, जहां तक हम बात करें। और इससे ये लगता है कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उसमें काफ़ी बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। 124 पर एनडीए लीड कर रहा है और 107 पर आरजेडी अलायंस लीड कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सिर्फ लीड नहीं कर रहा बल्कि उसमें अगर हम देखें कि जो उसे घटक दल है बीजेपी जो है वो 69 लीड के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये एक बड़ा यहाँ पर ये तब्दीली है जो एग्जिट पोल से जो हम उसका अगर मुआवजा करेंगे तो। और सबसे अहम इसमें यह भी है कि आरजेडी का जो अलायंस है उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। रुझानों से हमें यह पता चल रहा है 27 तक उसका आंकड़ा लीड का गया था जो अब 25 पर आकर अटक गया है। अब इससे ये सवाल पैदा होता है क्या कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी अभी वहां नहीं बन पाई है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए अलायंस है और उसके साथ जो उसका मुकाबला जो आरजेडी अलायंस के बीच में है, तो इन दोनों अलायंस में पार्टी वाइज लीड कौन कर रहा है, उससे बड़े चेहरे कौन है। जैसे बार बार ये बात सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार है और एक्स सीएम है वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इमामगंज पर। मैं अपने सहयोगी से ज़्यादा जानकारी लूँगा। आप ये बताएं क्या अभी अपडेट आ रहा है पार्टी वाइज, क्या कौन लीड कर रहा है? पार्टी वाइज और एनडीए कोलिशन की बात करें तो इसमें जेडीयू 50 है, हाफ सेंचुरी उनकी है। बीजेपी 69 है यानी 69 सीट पर है। बीजेपी एनडीए में बड़ी पार्टी है। हम का अब तक कोई लीडिंग नहीं है। वीआईपी जो है वो अच्छा कर रही है, उसकी 5 जगहों पर लीडिंग चल रही है यानी कि बिहार में एनडीए 124 सीटों पर लीड कर रही है। लीडिंग में उनको बहुमत मिल चुका है। तो इससे क्या समझ में आया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शामिल करना शायद एनडीए के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा जितना कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। बिल्कुल, हम पार्टी के मुखिया खुद जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, उनके दामाद पीछे चल रहे हैं। समधन उनकी अपने ज्योति को टिकट दिया था, वो मखदूमपुर से खुद पीछे चल रही हैं। अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी प्लस की, तो इसमें से आपको आरजेडी 63 सीट 63 सीट पर लीड कर रही है। पिछले बार के 2015 के मुकाबले में इस बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कांग्रेस बेशक अपने परफॉर्मेंस पर कामयाब है, अब तक 26 सीटों पर उनको लीड मिलते दिख रहा है। लेफ्ट पार्टियां काफी अच्छा कर रही हैं। लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई को 3, सीपीआईएम को 4, सीपीआईएमएल को 12 सीट है यानी कि 12, 4, 16, 3, 19 सीटें। यानी ये 19 सीटों पर लेफ्ट पार्टियों की बढ़त, खासकर इनका बढ़त जो है भोजपुर, रोहतास, बक्सर और सिवान के इलाके में इनका बढ़त ये ज्यादा दिख रहा है। तो लेफ्ट पार्टियां अच्छा कर रही हैं। 29 में से 19 पे अगर लेफ्ट पार्टियों को बढ़त है तो ये काफी अच्छा परसेंटेज बताया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो सियासी बाहरी ने वो कह रहे थे इस बात को पहले भी कि आरजेडी अलायंस में लेफ्ट पार्टियों का शामिल होना ये एक अच्छा है वोटिंग टर्नआउट के हिसाब से अगर देखें। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर ये सामने आ रहे हैं कि 123 पर एनडीए लीड कर रहा है और 108 पर आरजेडी अलायंस। आबिद हमारे साथ है। आबिद, किन सीटों पर अपडेट है? सर अभी तो नवादा डिस्ट्रिक्ट की हिस्वा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कांग्रेस लीडर थी अभी 8वां राउंड में भी वो आगे है। 2582 वोटों से वो आगे है। वही अगर हम गया की बात करें तो सर गया में शेरघाटी से जो मंजू अग्रवाल है वो आरजेडी की वो भी लीड कर रही है कंटिन्यूसली। वही इमामगंज से की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आरजेडी लीडर उदय नारायण चौधरी लीड कर रहे हैं। इनको अभी तक 12,153 वोट मिले हैं। वही जो तो यही वो सीट है इमामगंज की जहां पर जीतन राम मांझी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एक्स सीएम है, लेकिन वो लगातार पीछे चल रहे हैं। उदय नारायण चौधरी वो आगे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर सवाल जरूर बनकर उभर रहा है कि हिंदुस्तान अवाम जो पार्टी है HAM उसे आखिर क्यों सबकत नहीं मिल पा रही है। तो बहुत कुछ अभी आएगा बाकी है। जी विशाल, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो पहला नतीजा कहां से आएगा? कौन सा ऐसा हलका है, कौन सी ऐसी सीट है जहां से पहला नतीजा हमें मिल सकता है? कितना वक्त लगेगा पहले नतीजे में? पहले नतीजे के आने में कितना वक्त लग सकता है, बड़ा अहम सवाल आपका है। इसी का सब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहां से ये जो है आवाज़ हमें आएगी और कहां से ब्रेकिंग अप दे पाएंगे कि पहला नतीजा किसके हाथ में। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि कितने राउंड की वोटिंग हुई है अभी और कितने राउंड अभी बाकी है और इससे क्या अंदाजा कर पाना मुश्किल होगा या अब ये आसान है कि ये जो ट्रेंड है यही बहुत हद तक नतीजों में तब्दील होंगे। राहुल देव जी, ये सवाल है कि अभी कितने राउंड और बाकी हैं और क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि पहला नतीजा कहां से आ सकता है रिजल्ट के तौर पर? चूंकि अगर राउंड ज्यादा जहां कंप्लीट हो गए तो वही के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। अभी 7 से 8 राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है, लगभग सभी जगह कमोबेश यही है। और अभी
कम से कम 1 से 2 घंटे आपको 1 बजे तक ये डाटा मतलब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो 1 बजे से आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कौन सीट पे किस गठबंधन की बढ़त होगी या बढ़त है या बढ़त बना लिए हैं आप। ये है कई जगह देखिए 6ठे राउंड की गिनती हो गई है, कई 7वें राउंड की गिनती हो गई है अलग अलग जगहों पे, लेकिन कमोबेश जो है 7 राउंड की गिनती लगभग सब जगह पूरी हो चुकी है। तो क्या ये समझा जाए अभी के आधे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं लगभग? आधे राउंड नहीं कि उसको 30% का ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कई जगह पे 40 राउंड, कई जगह 50 राउंड की गिनती है, क्योंकि इस बार पोलिंग सेंटर्स अधिक बनाए गए थे, इसलिए हमारा जो है ये राउंड भी अधिक दिया गया है। इसका 2 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा पहले नतीजे के लिए, कम से कम उससे कम। अब जो आपका सवाल था, बताया कि जो रुझान अभी आ रहे हैं, क्या इनको हम कहीं ना कहीं समझे कि एक क्लियर पिक्चर हमें मिल गई है या अभी भी कुछ चेंज हम देख सकते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, इसमें अभी तब्दीली हो सकती है, क्योंकि जैसा अभी राहुल जी ने बताया कि तकरीबन 30% राउंड कंप्लीट हुए हैं, मतलब कि अभी 70% राउंड्स बाकी हैं। तो इतने राउंड में हो सकता है कि कुछ और नंबर्स फ्लक्चुएट करें, जिन्हें बढ़त मिल रही है उन्हें और बढ़त भी मिल सकती है, या आरजेडी जो अलायंस है वो अभी पीछे चल रहा है, वो हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। लेकिन जहां पर एक और चीज़ है कि अन्य का बहुत ज़्यादा अब जो है रुझानों में बहुत ज़्यादा जो है बड़ा रोल नज़र नहीं आ रहा है। 12 पर अन्य लीड कर रहे हैं, और लेकिन उसकी एक शायद ये भी वजह है कि जो अन्य पार्टियां हैं उनके नाम पर ये 12 है, या फिर जो अन्य अलायंसेज है जैसे जीडीएसएफ है या पीडीए है, क्या वो लीड कर रहे हैं? रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अन्य में ये अलायंस पार्टियां हम दिखा पा रहे हैं या फिर अन्य में ये अलग अलग जो पार्टीज है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो 12 का जो फिगर अभी आ रहा है? नहीं, देखिए 12 में जो 6 सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी निर्दलीय की जीत है उसमें, और इसके अलावा जो बचे 6 हैं उसमें जीडीएसएफ है, यानी कि आप कह सकते हैं एआईएमआईएम लीड पर है, 3 उसकी बढ़त है, तो 3 आप माइनस कर दे, यानी 9 सीटों का हिसाब सीधा सीधा है कि 3 निर्दलीय और 6 निर्दलीय और 3 एआईएमआईएम। इसके अलावा अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 1 पर लीडिंग अभी उसकी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो अन्य हैं उसमें टोटल जो आंकड़ा है, एक विकासशील पार्टी का अगर हम देखें, विकासशील पार्टी आपका एनडीए प्लस में चला गया, लेकिन जो निर्दलीय हैं उसमें 6 आपके बढ़त के साथ हैं, 3 आपके एआईएमआईएम में है, और बहुजन समाज पार्टी का एक आंकड़ा है जो लीड पर जा रहा है। तो ये आप देखें कि कुल मिलाकर के अन्य में जो मुख्य जो स्थिति है वो निर्दलीय की वजह से है। उसमें दूसरे जो दल है, जो जीडीएसएफ हो गए चाहे दूसरे गठबंधन हो गए, उनका रोल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अभी तक पोर्ट्रे हो रहा था कि वो एक अच्छी बढ़त ले सकते हैं। नितेश जी, एक सवाल यहाँ पर काफी अहम हो रहा है कि आरएलएसपी के जो लीडर उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाया गया था, सीएम का चेहरा घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ ये तस्वीर बन रही है कि आरएलएसपी शायद किसी चीज पर लीड तक नहीं कर रही है, अभी तक उसका खाता नहीं खुला। तो ये समझा जाए कि मतलब ये जो एक ऑरा था उपेंद्र कुशवाहा का, खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करना या ये समझा जाना, इसका मतलब है कि उतनी अभी तब्दीली वहां नहीं हुई है। नीतीश के काम पे अभी लोग भरोसा जता रहे हैं, और जीडीएसएफ में से एमआईएम ने 3 पर लीड बना रखी जरूर है, लेकिन आरएलएसपी के लिए ये चुनाव शायद बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। क्या ये वजह है कि उन्होंने बहुत जल्दी अपना गठबंधन बदला, ये एक वजह है? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है कि आरएलएसपी ने जो बार बार अपना जो गठबंधन और जो दलों का जो सामंजस्य है वो बार बार उन्होंने बदला है। तो एक जो विश्वास होता है लोगों का, जो जनाधार होता है, वो कहीं डगमगाया है उनका। यही वजह है कि उन्होंने जो बढ़त हासिल करने की बात थी, जो रुझानों में भी आगे आने की बात थी, वो बहुत आगे नहीं आते दिखे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो लोग अपनी सीटों पर संयत थे, जिन्होंने अपना जनाधार बनाए रखा, चाहे वो एआईएमआईएम की ही बात क्यों ना करें, बढ़त में अभी 3 सीटों पर लगातार वो आगे चल रही है कंटिन्यूअस। तो कहा जा सकता है कि जो आशाएं थी लोगों की, उसके ठीक विपरीत, एकदम बिल्कुल उल्टा एकदम जो नतीजा है वो दिख रहा है रुझानों में। तो खासकर अगर आप देखें तो, क्योंकि अभी तक स्थिति ये थी, एग्जिट पोल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बिल्कुल अपोजिट जा रही है चीज़ें। पहले महागठबंधन को बढ़त थी, अब महागठबंधन को बढ़त नहीं है, अब एनडीए आगे में है, और एनडीए में भी
बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर, न सिर्फ एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर, बल्कि अभी तक जो ट्रेंड्स हैं अबू हुरैरा, उसमें भी बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है अबू हुरैरा, मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि ये जो नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें से जो महागठबंधन का खेमा है उसमें यह नजर आ रहा है कि जो वाम दल है यानी बायां बाजू की जमातें हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, क्या वो अच्छा करती नजर आ रही है इसमें? बिल्कुल। इस बार जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं, जैसे सीपीआई हुआ, सीपीआईएमएल हुआ, इन सभी का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि इनका एक कैडर वोट है और कैडर वोट के कारण इनका जो भी बने समर्थक हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल कर वोट दिए हैं। इसलिए ये पार्टियां अच्छा कर रही हैं। खासकर शाहाबाद इलाकों में सीपीआईएमएल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अबू हुरैरा, ये तस्वीर है अभी इस वक्त आप देखिए टैली में भी फिर से थोड़ी तब्दीली आ रही है। 122 पर एनडीए लीड कर रही है अब और 109 पर आरजेडी प्लस लीड कर रही है। अबू हुरैरा, बिल्कुल विशाल, जो अभी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, अगर सिर्फ पार्टी वाइज हम बात करते हैं, अलायंस के अलावा अगर हम बात करते हैं, तो बीजेपी की जो पोजीशन है वो सबसे अच्छी है। यहां तक कि आरजेडी और जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी लाती नजर आ रही है। क्या कुछ वजह इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? 67 सीटों पर अभी रुझानात में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, क्या वाकई में पीएम मोदी ने जिस तरह से मेहनत की थी, पसीना बहाया था, सबसे ज्यादा उन्होंने एक तरह से रैलियां बिहार में की, क्या इसका नतीजा है जो आज एक तरह से ट्रेंड में और रुझानात में देखने को मिल रहा है? अबू हुरैरा, ये सवाल आपका बहुत अहम है और इसका जवाब भी बहुत अहम है। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है, वो थोड़ा कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मोदी मैजिक अभी बरकरार है। एक अहम बात यह है अबू हुरैरा कि वैसे तमाम जिले जहां पर जो अकलियतों का वोट काफी डिसाइसिव है, उन जिलों में भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की बढ़त है या एनडीए की बढ़त है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि स्ट्रैटेजिकली जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए वहां पर आगे निकल गया। शायद इसका यह मतलब भी है कि एमआईएम ठीक है कि 3 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन कई सीटों पर वो ट्रायंगुलर फाइट जैसी सिचुएशन बन गई है और उसका फायदा चूंकि जेडीयू का कोई कैंडिडेट रहा होगा और अगर वो एमआईएम का भी कैंडिडेट वहां होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर वोट बढ़ता है तो तीसरी पार्टी एक बड़ी वहां पर उसको फायदा मिलता है। लेकिन जहां जहां पर बीजेपी लीड कर रही है उन इलाकों में उससे यह साफ पता चलता है कि बीजेपी को फायदा वोट बंटने का होता है जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर माइनॉरिटीज जो है वो डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। चूंकि अगर वो डिसाइसिव नहीं होकर के किसी को वोट दे पाते किसी एक पार्टी को, तो नतीजा यह है कि वोटों का बंटवारा हो जाता है। और आपके पास हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। किशनगंज से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जहां